भारत के ऊपर कितना कर्ज है, ये सवाल हर भारतीय को सरकार से करना चाहिए। सरकार ये कर्ज कहाँ से लेती है और जब इसे चुकाने का समय आता है तो इस पैसे को कहाँ से दिया जाता है, क्योंकि सरकार का पैसा कोई अलग पैसा नहीं होता। उसके सोर्स हमारी इकोनॉमी, देश का टैक्स पेयर्स और देश की इकोनॉमी ही होता है। यूनियन बजट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मार्च 2027 के एंड तक सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 214 लाख करोड़ बताई गई है, यानी कि भारत के ऊपर लगभग विदेशी कर्ज 214 लाख करोड़ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या जो गवर्नमेंट है वो खाली विदेश से कर्ज लेती है? जवाब है नहीं। गवर्नमेंट के ऊपर अधिकांश कर्ज अंदर का ही होता है, इंटरनल सोर्सेज से ही मिलता है। डोमेस्टिक कर्ज सबसे ज्यादा होता है और ये कर्ज गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी के थ्रू लेती है। जब भी गवर्नमेंट को कर्जा लेना होता है वो उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च करती है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बांटती है, जिसे इंटरनल कंपनीज भारत की जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स उसको खरीदती है और उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसा दे देती है। सीधी भाषा में कहूँ तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स जारी करती है और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज और बैंक उन बॉन्ड्स को खरीद कर उसको पैसा दे देते हैं। गवर्नमेंट सिर्फ इन्हीं से पैसा नहीं लेती, गवर्नमेंट कुछ छोटे सोर्सेज से भी पैसा लेती है, जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और हाँ, इसके अंदर फॉरेन पॉलिसीज भी आती हैं, फॉरेन कंपनीज भी आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इंटरनल ही होता है। अब सवाल आता है, गवर्नमेंट ये कर्जा लेती क्यों है? गवर्नमेंट के जब खर्चे इनकम से ज्यादा हो जाएं, तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। गवर्नमेंट को रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन, सब्सिडीज, पेंशन और वेलफेयर स्कीम्स के लिए स्टेट को पैसा देना पड़ता है, जिसके कारण उसके खर्चे कुल इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको कर्ज लेना पड़ता है। कर्जा लेना सही है या नहीं, इसका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट कर्जा लेती है और उसका सही जगह उपयोग करती है, जैसे रोड्स, रेलवेज के लिए, एजुकेशन के लिए, लोगों की सब्सिडीज के लिए, लोगों के लिए नई नई स्कीमें निकाले, कमजोर लोगों को मजबूत बनाने का कार्य करे, गरीबों को ऊपर बढ़ाए, उसके लिए पैसा लेना सही है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट भ्रष्ट है और वो कर्जे पर कर्जा लिए जा रही है, उसकी इकोनॉमी पीछे जा रही है, उसके लोग पीछे जा रहे हैं और गवर्नमेंट में सिर्फ अमीर लोगों को फायदा हो रहा है, तो वो कर्जा गलत है। अब सवाल है, गवर्नमेंट अपना कर्ज कैसे चुकाती है? तो इसका सबसे पहला सोर्स है गवर्नमेंट रेवेन्यू, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज और नॉन टैक्स इनकम। दूसरा सोर्स है बॉन्ड्स को रिफाइनेंस करना। गवर्नमेंट क्या करती है, जो पहले बॉन्ड्स कंपनीज को दी गए थे, अब उनको दोबारा से रिफाइनेंस करेगी, दोबारा कहते कंपनीज को देकर उनका पैसा दोबारा से लेके और कर्जा चुका देगी। दोस्तों, अब ये बात सुन के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि कर्जे का सबसे हिडन जो कॉस्ट होती है वो उसका इंटरेस्ट होता है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बजट एस्टिमेट के हिसाब से दो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के अकॉर्डिंग भारत ने 12 लाख करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है। सोचिए, इतना बड़ा नंबर सिर्फ भारत अपने कर्जे पे इंटरेस्ट देके चुकाता है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है, गवर्नमेंट उतना ही कम बजट हेल्थ का, एजुकेशन, डिफेंस, रेलवेज, रोड्स, इन सब के ऊपर करती है। जितना ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है उतना ही कम बजट जॉब्स, स्पेस, एजुकेशन और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बचता है। तो इसलिए कर्ज को सिर्फ एक हेडलाइन समझना गलत है। एक इंपॉर्टेंट बात, कर्ज को जीडीपी में कंपैरिजन करना चाहिए। अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, कर्ज का पैसा प्रोडक्शन में लगाया जाता है, तो कर्ज को मेंटेन करा जा सकता है। और एक गवर्नमेंट का काम यही होता है कि कर्ज का लिया हुआ पैसा वो प्रोडक्शन में लगाए, अपना रेवेन्यू जनरेट करे और उस कर्ज को मेंटेन कर ले। किसी भी गवर्नमेंट के अंदर रेवेन्यू की ग्रोथ तब कम होती है जब गवर्नमेंट फ्री की सर्विसेज स्टार्ट कर दे, जैसे फ्री बस सेवा। जब ये तमाम सर्विस गवर्नमेंट देना चालू कर दे, तब गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है और कर्जा देना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। भारत के ऊपर बढ़ते कर्ज को देखकर ये पूछना जरूरी है कि सरकार ने कर्ज कहाँ से लिया, कितना लिया, कितने इंटरेस्ट पे लिया और उसे चुकाने का प्लान क्या है, और वो कर्ज लेने के बाद उससे कौन कौन सी स्कीमें चालू करी गई और कहाँ कहाँ वो पैसा लगाया गया। इसलिए मैं कहता हूँ, सरकार को लिए हुए कर्ज की प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी देनी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे रहेगी वो भी कमेंट जरूर करना। और हाँ, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें।